वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की। महाराज की जय हो। संदेशा लाया हूँ। आगे की कथा आती है बड़ी सुंदर। अंगद जी का विवाह पूर्वचिति नाम की अप्सरा से हुआ। इनके नाभि आदि 9 पुत्र उत्पन्न हुए और नाभि जी का विवाह मेरु जी के साथ में संपन्न होता है। इनके यहाँ पर जब कोई पुत्र नहीं था तब इन्होंने यज्ञ भगवान की तपस्या की। यज्ञ भगवान आए, यज्ञ भगवान से कहा कि हमें आपके समान पुत्र दीजिए। यज्ञ भगवान ने कहा देखो मैं तुमको अपने समान तो पुत्र नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुमको वचन देता हूँ कि भगवान तुम्हारे यहाँ पर स्वयं पुत्र के रूप में आएंगे। तब इनके यहाँ पर ऋषभदेव जी महाराज के रूप में भगवान आए। बोलिए ऋषभदेव जी महाराज की। ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ है और इनके द्वारा 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र जो थे उनका नाम था भरत। जो 100 पुत्र हुए उनमें से 81 ब्राह्मण धर्म को स्वीकार कर गए। 9 जो थे उन्होंने 9 योगेश्वर को धारण कर गए और एक जो सर्वश्रेष्ठ हुए हैं जिनका नाम था भरत। ये भगवान का बड़ा ध्यान करते थे, भजन पूजा करते थे। एक बार की बात है, ये गंडकी नदी के किनारे बैठकर संध्या वंदन कर रहे थे। वो जब संध्या वंदन कर रहे थे उसी समय एक हिरणी आती है। वो हिरणी गर्भवती थी, उसके गर्भ में एक बालक था और उसके पीछे एक सिंह लगा था। वो दौड़ी दौड़ी वो हिरणी आई और आकर सीधी नदी में गिर गई और वहां से जैसी गिरी तो इनके नेत्र खुल गए। भरत जी महाराज के जैसे ही नेत्र खुले देखा तो वो हिरणी बहती बहती जा रही थी, उसके गर्भ में एक बालक था। अब जब वो पानी के बहाव से बही तो उसका गर्भ वहीं पर गिर गया। जब उसका गर्भ गिरा तो वो हिरणी तो मर गई, लेकिन उसका बालक जो था वो बहने लगा। तो भरत जी महाराज उस नदी में कूदे और कूद कर उस हिरणी के बच्चे को बाहर लेकर आए। और जब बाहर लेकर आए तो देखा छोटा सा बालक है। पहले भरत जी महाराज भगवान का बड़ा पूजन पाठ करते थे, ध्यान करते थे, माला का जाप करते थे, लेकिन जब से वो हिरणी का बच्चा इनके कुटिया में आया तब से सब कुछ इनने त्याग दिया। भजन पूजा करना सब बंद कर दिया, माला भी छोड़ दी, क्योंकि उस हिरणी के बच्चे में इनकी प्राण लग गए। पूरा भाव और पूरा प्रेम उससे हिरणी के बच्चे से करते थे, बड़ा प्रेम उससे लग गया। अब जब भजन करना छूट गया, एक बार वो हिरणी का बच्चा खेलता खेलता जंगल में गया। वो जंगल में जब वो काफी दूर निकल गया, आया नहीं कुछ समय के बाद में, तब भरत जी महाराज रोने के लिए बैठ गए कि आज तो मेरा वो छोटा सा बालक, छोटा सा हिरणी का बच्चा न जाने कहाँ चला गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया। उसकी याद में भरत जी महाराज रोए, जिससे जब इनका दूसरा जन्म हुआ और मरते मरते हिरणी को याद करके रोए, तो अंत समय में जब हिरणी को याद किया दूसरे जन्म में हिरणी का जन्म मिला। लेकिन जब हिरणी का जन्म लेकर आए ना तो हिरणी के रूप में रहकर भी ये भगवान का ध्यान करते थे। इनको पता था कि मैं पहले जन्म में क्या था और मैं किस जन्म में ऐसे मैंने पाप किए, इसलिए मैं आज हिरणी का रूप धारण करके आया। और जब हिरणी के रूप में रहे ना तब इन्होंने भगवान का खूब भजन किया। तब दूसरे जन्म में अंगिरा गोत्रे ब्राह्मण के रूप में ही आए। इनके पिताजी ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण के यहाँ पर ही आए। और जब ब्राह्मण के यहाँ पर आए तब भी इनने मन में विचार किया कि आज तो मैं ब्राह्मण के यहाँ पर आ तो गया हूँ, लेकिन पिताजी अगर कुछ कार्य कहेंगे करने के लिए तो मैं उस कार्य को नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इन कार्यों में बित गया
तो मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। और मैं मोह माया में मैं फंसना नहीं चाहता। अब जब तक इनके पिताजी थे तब तक तो इनके भाई इनकी बड़ी सेवा करते थे। अब जैसे इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, चले गए भगवान के धाम को, तो ये क्या करते थे, कुछ काम काज तो करते नहीं थे। दिन भर पड़े पड़े खाते पीते रहते थे, दिन भर सोते रहते थे। एक बार इनके भाइयों ने कहा तुम ऐसा करो, दिन भर खाते पीते रहते हो, कुछ काम वाम तो करते नहीं हो, ऐसा करो तुम खेतों की देखभाल करो। अब खेतों की देखभाल करने के लिए इनसे कहा, तब ये तो भगवान के बड़े भक्त थे। अब जैसे खेतों में गए, अनाज लगा हुआ था, भाइयों ने कहा देखो भैया, यहाँ पर तुम्हें बैठे बैठे चिड़ियों को उड़ाना, जितनी चिड़िया हैं उनको उड़ाते जाना, बैठने मत देना, नहीं तो ये चिड़िया सारा खेत साफ कर जाएंगी। कहा ठीक है भैया, अगर तुम कहते हो तो मान लेते हैं, चिड़िया आएंगी सब उड़ा देंगे। अब जब चिड़िया आई, अब जैसे उनके पास में जाने लगे तो मन में एक विचार आ गया, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, हम कौन होते हैं, हम में थोड़ी इतनी शक्ति है कि राम जी के खिलाफ हम जाएं। अब राम जी का खेत है, उन्हीं के पशु पक्षी वही जाने, हम कौन होते उड़ाने वाले। तो उड़ाने की जगह बुलाने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया राम जी का, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आज राम जी की शरण ग्रहण की और चिड़ियों को उड़ाने की जगह बुलाने लगे कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, हम कौन होते हैं चिड़ियों को उड़ाने वाले। अब चिड़ियों को जब बुलाया तो चिड़िया सीधी आई और खेतों में लग गई। अब जब खेतों में लगी तो खेत पूरा साफ। अब जब इनके भाई आए शाम की टाइम, शाम की समय इनके भाई आए, और जब भाइयों ने देखा तो पूरे खेत साफ पड़े। अब तो
भरत जी महाराज को डांट लगी। अच्छा एक बात बता, तू खाता पीता पड़ा रहता है, तुझे काम काज तो है नहीं, तुझे एक काम सौंपा कि इस खेत में चिड़िया मत लगने देना, और तूने पूरी चिड़िया से खेत साफ करा दिया। अब वहां से भरत जी महाराज को भगा दिया। अब जब भरत जी महाराज मार्ग में गए तो मार्ग में देखा कि एक डाकू, सरदार का डाकू भद्रकाली मैया से प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना कर रहा था? भद्रकाली मैया से कह रहा था कि अगर मेरे यहाँ पर अगर पुत्र हो गया तो मैं आपको नर की बलि दूंगा, मैं आपको नर की बलि चढ़ाऊंगा। अब कुछ दिनों के बाद में जब इसके यहाँ पर पुत्र हुआ, तो जब से ये भ्रमण तो कर ही रहे थे भरत जी महाराज, अब जब इनके यहाँ पर पुत्र हो गया तो राजा ने कहा कि ऐसा करो, राज्य में जो व्यक्ति पहले मिल जाए उसको लाकर और बलि दे दो। अब सिपाही निकले ढूंढने के लिए, तो ये मिल गए भरत जी महाराज। मार्ग में मिले, इनसे कहा चलो, तो ये सीधे चल दिए। अब ये भी नहीं पूछा कि जाना कहाँ, कहा चलो, तो सीधे चल पड़े। अब डाकू के सरदार को ले गए। अब जब गए तो वहां पर जाकर भद्रकाली मैया के सामने सिर झुकाया, और जैसे राजा ने तलवार निकाली मारने के लिए खड़े हुए, तभी भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की। भद्रकाली मैया प्रकट हुई, राजा के हाथ में से तलवार ली और सारे जितने राजा थे सारे गले काट दिए, लेकिन इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इनके ऊपर जड़ भरत जी महाराज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये जानते थे कि मुझे मोह माया घेर नहीं सकती, मैं मोह माया में फंसना नहीं चाहता। अब वहां से प्रणाम किया देवी मैया को और वहां से निकल पड़े। अब जैसी थोड़े आगे गए तब एक राजा रहुगढ़ पालकी में सवार होकर आ रहा था। जैसी पालकी में सवार होकर आ रहा था तो जब इसका सिपाही एक बीमार पड़ गया, और जब सिपाही बीमार पड़ा तो 3 सिपाही बचे। अब 3 लोग थोड़ी पालकी उठा पाए। अब राजा से कहा, राजन हमारा एक सिपाही बीमार पड़ गया है, अब बताओ हम किसको लाकर पालकी में लगा लें। राजा ने कहा ऐसा करो, यहाँ से जाओ, ये पूरा मार्ग हमारा ही है, जो भी व्यक्ति पहले मिल जाए उसको लाकर अपनी पालकी में लगा ले। अब महाराज सिपाही ढूंढने के लिए निकले तो यही मिल गए जड़ भरत जी महाराज। अब जब जड़ भरत जी महाराज मिले, उनसे कहा कि भैया चलो, तो सीधे चल पड़े और लाकर सीधा इनको पालकी में लगा दिया। अब जब पालकी में इनको लगाया गया, अब ये तो ठहरे ब्राह्मण, अब ये चिंटी और चिंता को बचाकर चलती थी कि ऐसा ना हो कि हमारे पैरों से कुछ पाप हो जाए, हमारे शरीर से पाप हो जाए, हर एक चीज ये बचाकर चलते थे। अब थोड़ी आगे जब जा रहे थे तो वहीं पर एक चिंटियों की लाइन जा रही थी, बड़ी लंबी चिंटी जा रही थी। अब जैसी चिंटियों को देखा तो मन में विचार आया कि इन चिंटियों को तो बचाना ही बचाना है, अगर ये मेरे हाथों से मारी गई तो पाप का बोझ लेकर मैं कहाँ जाऊंगा। अब उन चिंटियों को बचाने की बजाय अब जैसी चिंटियों को बचाया सो उठ के, और जैसी कूदे सो राजा रहुगढ़ पालकी में बैठा हुआ था। अब पालकी में बैठा हुआ तो टन करके ऊपर का बांस लगा, टन करके खोपड़ी बजी, सो राजा रहुगढ़ भड़क गया। अरे तुझे चलना नहीं आता है ढंग से, खाता पीता इतना मोटा शरीर है और तुझे चलना भी नहीं आता है, ठीक से चल। अब महाराज जड़ भरत जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है छोड़ो। थोड़े आगे बढ़ गए, चिंटों की लाइन जा रही थी, बड़े बड़े चिंटे। अब सोचा कि अभी चिंटे में लगाई थी थोड़ा सा पाप होता, लेकिन अब तो चिंटे में लगे, अब क्या करा। अब जैसी चिंटों को बचाने के लिए कूदे, जैसी कूदे सो टन करके फिर से खोपड़ी बजी। अब राजा रहुगढ़ और भड़क गया, अरे तुमको शर्म नहीं आती है, इतना बड़ा मार्ग है और उस पर भी तुम ठीक से नहीं चल पा रहे। अब तो जड़ भरत जी महाराज ने कहा इसको ठिकाने तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये एक संत के कंधे पर इसका सारा बोझ हम लेकर चल रहे हैं और मुझको ही डांट रहा है। अब थोड़ी आगे और गए तब बिल्ली एकदम से रास्ता काटी।
अब बिल्ली इनसे ज्यादा तेजी में भाग रही थी। अब ये जाते जा रहा, बिल्ली एकदम से झटके में निकली, तो एकदम से इनने ब्रेक लगाया, और जैसे ही ब्रेक लगा मारा सो राजा रहुगढ़ पालकी से सीधा नीचे टपक गए, और सीधा नीचे आया तो सीधा पैरों में आकर गिरा। अब तो सीधा राजा रहुगढ़ ने हाथ जोड़ लिए, भगवान न जाने आप कहाँ से आए हो, किधर को जा रहे थे, न जाने हमारे सिपाही ने तुमको ढूंढ कर कैसे पालकी में लगा दिया। ये बताओ महाराज तुम आए कहाँ से हो? लगते तो तुम शरीर से ब्राह्मण हो, कहाँ से आए? तब कहा कि तुम अभी हमें जानते नहीं हो राजा रहुगढ़। तुम्हें पता है कि एक पूर्व जन्म में एक राजा हुए जिनका नाम था भरत, बड़े धर्मात्मा हुए हैं वो राजा। कहते महाराज इनके विषय में तो मैंने सुना ही है,